हेलो दोस्तों, आज के टाइम पे हर एक बंदा ट्रेडर बनना चाहता है, ट्रेडिंग करके अपना करियर बनाना चाहता है, उससे पैसे कमाना चाहता है। पर दोस्तों वही दिक्कत आ जाती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। और कुछ लोग दोस्तों शुरुआत कर भी लेते हैं पर दोस्तों फंस जाते हैं और पैसे डुबा देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वो अपना एनालिसिस करते नहीं, वो नॉलेज इकट्ठा नहीं करते दोस्तों। वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक काम करते हैं, टेलीग्राम पे कोई चैनल ऐड कर लेंगे, उससे टिप आएगी, उस पर ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है कुछ महीने आप या कुछ दिन आप पैसे कमा भी लें, पर आगे जाके दोस्तों पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है और नुकसान करके बैठ जाते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है दोस्तों तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा, या तो आप टेक्निकल की तरफ जाइए या फिर फंडामेंटल की तरफ जाइए दोस्तों। फंडामेंटल जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप किस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बैलेंस शीट वगैरह देख के और ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि न्यूज़ बेस पे। दूसरा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों आपके पास टेक्निकल एनालिसिस, जो कि दोस्तों मैं करता हूं। और दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने कभी यानी ट्रेडिंग करी नहीं है, जिन्होंने ट्रेडिंग करी भी है 3-4 महीने या फिर साल भर से, पर दोस्तों फिर भी लॉस हो रहा है क्योंकि वो दोस्तों अपना सेल्फ एनालिसिस कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, बिल्कुल बिगिनर्स के बारे में। इसमें दोस्तों हम आज के वीडियो में बहुत सारे पॉइंट भी कवर करेंगे, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कब हमको कोई बाय एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। तो दोस्तों शुरू से लेके एंडिंग तक किसी भी बिगिनर ट्रेडर के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल ही वीडियो स्किप मत करना। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें कि दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, खुद का ट्रेडिंग कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों मैं थोड़े दिनों में लाइव ट्रेडिंग भी डालूंगा इन्हीं एनालिसिस के ऊपर, जो मैं आपको दोस्तों सिखाने वाला, और दोस्तों आपको बताऊंगा कैसे आप पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चले चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, किसी पे भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहां पर भी आप चार्ट देख सकते हैं, पर अच्छी तरीके से अगर आपको चार्ट को समझना है, देखना है, तो मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर आप दोस्तों गूगल से आराम से जा सकते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है और आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों माई जो वॉच लिस्ट लिख रखा है, यहाँ पे आप स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी आप देखना चाहें, यहाँ पे क्रिप्टो के भी आप चार्ट्स देख सकते हैं। ये फ्री में भी चलता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर बिगनर्स हैं तो आप फ्री का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम चले जाते हैं, चलो चार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से दिखता है कुछ चार्ट। हम जल्दी से बात कर लेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है। कैंडल स्टिक दोस्तों जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये होती है कैंडल जो ग्रीन और रेड कलर की बन रही है। कैंडल को दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो कैंडल जो होती है वो बताती है कि मार्केट आपसे क्या कहना चाहता है, कि मार्केट कहाँ जा रहा है या फिर कहाँ खत्म होगा, या फिर अगला मूवमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ मार्केट ने अभी पिछले 1 घंटे में या फिर पिछले 15 मिनट में क्या किया है, मतलब कि कहाँ पे शुरू हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप दोस्तों कैसे बताओ? वो दोस्तों आपको पता चलता है कैंडल स्टिक को देख के। जैसे दोस्तों अभी मैंने लगा रखी है निफ्टी का चार्ट, ये 15 मिनट की कैंडल है। मैं आपको और जूम इन करके बताऊंगा और अच्छे से आप दोस्तों बिल्कुल समझ जाएंगे। वो सिंपल सी बात है ये। यहाँ पर मैं मार्क कर दूं ताकि आपको समझ आए कि मैं किस कैंडल की बात करूं। दोस्तों जो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, मैं इसकी बात करूंगा। इसमें आपको समझाऊंगा कि इसमें कैंडल्स को क्या देखना पड़ता है, कहाँ ये ओपन हुई, कहाँ क्लोज हुई। जो ग्रीन कैंडल दोस्तों, यहाँ पे आप एक रट्टा मान लीजिए। ग्रीन कैंडल में हमेशा जो बॉडी की नीचे वाला भाग होता है, ये यानी ये बॉडी है दोस्तों, इसका जो ग्रीन आपको डार्क दिख रहा होगा ये इसकी बॉडी है। और ऊपर और नीचे की तरफ पतली पतली डंडी जो दिख रही है वो इसकी विक्स होती है। मतलब कि विक्स का मतलब ये हो गया कि मार्केट या तो इतना ऊपर गया या फिर इतना नीचे आया। ग्रीन कैंडल में दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि जो नीचे की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम दोस्तों ओपन। मतलब कि बॉडी यहाँ पे ओपन हुई, मतलब कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है। इस बॉडी की जो दोस्तों एंड होगा जहाँ, तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों इसका क्लोज। जो दोस्तों ये इसकी जो वीक है, ठीक है, इस वीक को आप देखेंगे दोस्तों, ये इसका हो जाएगा हाई। ठीक है, और ये जो नीचे का ये हो जाएगा इसका लो। समझ गए आप? मतलब बहुत सिंपल से भाषा में आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, प्राइस के अगर अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊं तो 18330 पे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी। इसके जो दोस्तों नीचे का दोस्तों वीक है, मतलब कि यहाँ तक मार्केट नीचे गया है, इसका लो हो जाता है। इस कैंडल की जो दोस्तों अपर वीक है, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ तक मार्केट गया है, यहाँ तक निफ्टी या फिर कोई प्राइस यहाँ तक गया है, इतना हाई बनाया, और क्लोजिंग मतलब कि यहाँ पे कैंडल खत्म हो गई। तो आप सिंपल से अगर आप अपनी भाषा में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि निफ्टी का जो दोस्तों 15 मिनट में, लास्ट 15 मिनट में 18331 के पर ओपन हुई थी, उसने अपना नीचे लो बनाया, मतलब कि 299 तक वो निफ्टी गई।
उसके बाद हाई जो है दोस्तों 18,426 तक निफ्टी गई, और जो क्लोजिंग दे दी उसने 18,405, मतलब कि इस कैंडल ने खत्म किया है 18,405। तो सीधा सा आपको समझ में आ जाएगा कि एक कैंडल का मतलब है कि उसने कहाँ ओपन किया, कहाँ क्लोज किया, कितना नीचे गई और कितना ऊपर आई है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें अब हम ले लेते हैं दोस्तों एक रेड कैंडल। रेड कैंडल दोस्तों बिल्कुल ग्रीन कैंडल की तरह ही होता है, पर थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, सिर्फ ओपन और क्लोज का। ठीक है, जैसे कि मैंने दोस्तों ग्रीन कैंडल में आपसे कहा है कि जो बॉडी की जो नीचे का हिस्सा होता है यहाँ पे वो ओपन होता है, तो वैसे दोस्तों बिल्कुल इसमें दोस्तों उल्टा हो जाता है। बॉडी का ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों ये हो जाएगा इसका ओपन, मतलब कि मार्क ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, और नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों जहाँ पे ये यानी इस बॉडी का नीचे का हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोस्तों क्लोज हुई है, बिल्कुल उल्टा। और बाकी दोस्तों हाई और लो बिल्कुल सेम रहते हैं, मतलब कि जो इसकी अपर है यानी वीक है दोस्तों, ये इसका हाई हो जाएगा, ये इसका लो हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस कैंडल में अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ट्रांसलेट करो अपनी भाषा में, तो आप क्या कहोगे कि मार्केट जो है दोस्तों निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक 18,415 पे ओपन हुआ था, नीचे गया है दोस्तों ये 18,345 पर, ऊपर गया है 18,420 तक, क्लोजिंग इसने दे दी है 18,354 पे। तो इतना सा सिंपल सा है दोस्तों कैंडल स्टिक, आप समझ गए होंगे कि मतलब कि मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है, मतलब कि आप बता सकते हो कि लास्ट 15 मिनट में मार्केट में या फिर लास्ट 1 घंटे में जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 15 मिनट, मतलब कि ये जो एक कैंडल है ये दोस्तों ये 15 मिनट में बन के तैयार हुई है। तो इस 15 मिनट में मतलब कि मार्केट ने क्या किया ये आप देख के बता सकते हैं। जैसे अगर आप चले जाएंगे 1 घंटे के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं जो ये दोस्तों ये वीक बनी है तो ये दोस्तों हो गई 1 घंटे की। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ आपको, ये दोस्तों मार्क कर दिया मैंने। अब जो एक कैंडल है दोस्तों ये बनी 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटे में प्राइस ने क्या किया, कहां से कहां गया, तो यहाँ पे देख ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ओपन होगा 429 पे ओपन हुआ था, इसके नीचे की वीक 366 तक गई, मतलब इतना लो लगाया। हाई अगर बात करेंगे 549 तक इतना हाई गया, और क्लोजिंग ऊपर की तरफ क्लोजिंग होती है ग्रीन कैंडल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब कि कहना क्या चाहता हूँ और किस तरीके से आप कैंडल स्टिक को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक समझ तो लिया कि क्या होती है, हमें समझ में आ चुका है, पर अब इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहेगा, हमें कब पता चलेगा कि मतलब कि कौन सी कैंडल क्या है और हमें क्या करना है आगे की तरफ। उसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ गूगल के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों इस साइट को मैंने ओपन कर लिया। मैं हर एक चीज नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मैं आपको हर एक चीज क्यों नहीं समझाने वाला हूँ। आप समझ जाएंगे कि मतलब कि मार्केट हमसे क्या कह रहा है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं की, अरे यार यहाँ पे हैमर बना है, अरे यार यहाँ पे इनकम, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे है, सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा हैमर। हैमर का मतलब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, हैमर का मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड हथौड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये हथौड़े की जैसे कि यानी कि इमेज यानी कि बना हुआ ये कैंडल। इसमें अगर आप मैं कहूँ कि जो मैंने आपको पिछले बार समझा, अभी थोड़ी देर पहले समझा, उसको आप ट्रांसलेट करो, आप क्या कहोगे कि ग्रीन कैंडल है, मतलब कि सीधी सी बात है बॉडी के नीचे की तरफ से ओपन हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे बॉडी की जो एंड टॉप है दोस्तों यहाँ पे क्लोज हुआ है, और जो नीचे की वीक है दोस्तों यहाँ तक लो, इसके ऊपर की वीक नहीं, क्यों नहीं है दोस्तों बताओ, क्योंकि इसने हाई लगाया है तो उसी हाई पर ही बंद हो गया। ठीक है, तो इसका हाई और क्लोज एकदम एक जैसा हो जाएगा। तो अब इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करो कि अगर मार्केट में अगर ऐसी कैंडल बनती तो आपसे क्या कहना चाह रही है वो। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हम देखेंगे जो इसके नीचे का जो बॉडी है दोस्तों, मतलब आप समझ सकते हैं ग्रीन कैंडल तो नीचे की तरफ से ओपन किया है, यहाँ पर हाई पे क्लोज हो गया। हाई पे क्लोज क्यों बोला मैंने दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर की हाई की जो कोई वीक है ही नहीं, मतलब कि मार्केट जो बंद हुआ तो बिल्कुल अपने हाई पर ही बंद हो गया, तो इसकी कोई वीक नहीं मिलेगी आपको हाई की तरफ, लो की तरफ वीक मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो की तरफ एक बड़ी डंडी है। कहना क्या चाहेंगे इससे कि मतलब कि मार्केट मान लो कि 100 रुपए पे चालू हुआ, 80 रुपए तक गया। ठीक है, पर वहां पर इतने ज्यादा बायर्स बढ़ गए कि उस प्राइस को 80 रुपए से वापस से 100 पे लेके आए, 100 से 110 मान लो कि 110 तक ये गया। तो इससे आप कहना चाहेंगे कि मार्केट को सेलर जो नीचे लेके तो गए पर वहां पे संभाल नहीं पाए और उसको ऊपर की तरफ लेके आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि बायर्स बढ़ रहे हैं मतलब कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सिंपल सा यानी कि आपको समझ आ गया होगा। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कैंडल स्टिक इनवर्स हैमर, इसका बिल्कुल वही मतलब है जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज होगा, इतनी हाई लगाया और वहां पर नीचे आके क्लोज हो गया। तो वैसे ही आप इस साइड पे आके सारी यानी कि कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपको कहा है दोस्तों बिल्कुल वो के वो इस पे अप्लाई करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक बड़ी बॉडी कैंडल जिसमें कि विक्स छोटी होती है, मतलब कि हाई और लो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, पर बॉडी यानी कोई भी प्राइस शुरू हुआ और खत्म हुआ, ठीक है, तो उससे बड़ी कैंडल बना दी। मतलब कि ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं
तो इसका मतलब ये कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, ना तो उस प्राइस को नीचे जाने दिया और ऊपर लेके गए, तो यानी कि सेलर्स वहां पे इतने थे ही नहीं कि उस प्राइस को वापस से नीचे ला सके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बुल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी कैंडल्स होती है, ये आप समझ सकते हैं कि यानी कि ये हमसे क्या कहना चाहती है। वैसे हम आ जाते हैं आप यानी कि लाइव चार्ट पे। अभी दोस्तों निफ्टी यानी कि ओपन है, तो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे हम में चलते हैं हम 15 मिनट पे कि मतलब 15 मिनट में क्या हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे कि जो, तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे एक अच्छी सी बात जो दोस्तों अभी यहाँ पे हुई है वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पे मैंने दोस्तों ये मार्क किया है, क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या। तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, देखिए निफ्टी को नीचे लेके आए, यहाँ पर दोस्तों ये रेड कैंडल है, तो आप समझ सकते हैं ओपन यानी बॉडी के ऊपर की तरफ से ओपन है, नीचे क्लोज है, और ये इसका हाई लो हो जाएगा और इसका हाई हो जाएगा। उसके बाद की कैंडल दोस्तों देखो, ग्रीन कैंडल, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल में हुआ क्या है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल मतलब नीचे ओपन हुआ था, यहाँ पे इसने इतना लो लगाया, उसके बाद इतना सा हाई और यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ से दोस्तों आप अगर आप हमारी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको दोस्तों पता चल चुका होगा, तो सेलर्स नीचे ले जाना चाह रहे थे, पर बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि उस प्राइस को इतना नीचे जाने के बाद वापस ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो एक ये अच्छा साइन होता है बायर्स का, मतलब एक बुलिश साइन होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना सिंपल है कैंडल स्टिक। बहुत सारे पैटर्न, अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स की अगर हम बात कर ले तो वो दोस्तों आपको काम आएंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न में दोस्तों बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले मैं लेके आऊं, जो सबसे अच्छा पैटर्न होता है वो दोस्तों होता है शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार का मतलब ये है दोस्तों कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर वहां पे अचानक से ऐसी कैंडल बनती। इस कैंडल को देख के अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो बायर्स हैं इस कैंडल को इतना ऊपर लेके गए, पर सेलर्स ने इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि उस कैंडल को इतना हाई पे जाने के बाद ही फिर से उस प्राइस को नीचे लेके आ गए और अपनी ओपन से भी नीचे की तरफ इसको क्लोज कर दिया। ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर जो है सेलर्स बढ़ चुके हैं और शायद अब हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज बताता हूँ, ये दोस्तों सारे पैटर्न्स है, अगर आप इनको आराम से आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लेना लिंक को, ताकि आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा इतना सा है दोस्तों आपसे कि अगर आप इतनी सी बात समझ गए कि मतलब कि कैंडल का मतलब क्या होता है, कि वहां कहाँ ओपन हुई कहाँ क्लोज हुई, तो आप समझ सकते हो ना कि हमारी भाषा में कन्वर्ट करके कि मार्केट हमसे ये कहना चाहता है कि अभी इतने ज्यादा सेलर्स यहाँ पर थे, उसके बाद भी बायर्स इसको इस कैंडल के साथ क्लोज करते हैं, मतलब कि यहाँ पे बायर्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा कैंडल स्टिक का पूरा ये चैप्टर खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, कैंडल स्टिक के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ डाउट्स हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। हमारे जो अगले वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस जो ये जर्नी शुरू हुई है दोस्तों, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। हमें चार्ट पैटर्न्स के बारे में जब हम लाइव मार्केट के अंदर इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपको दोस्तों और अच्छे से समझ में आएगा इन कैंडल स्टिक और पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों बस जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को बचा है अभी भी। तो बस अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।